निंदा सुनहि काना होए पाप गौ घात समान। हरि कौन? भगवान विष्णु नारायण। हर माने शंभु शंकर जी। जो इनकी निंदा अपने कानों से सुनता है उसे गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। और यहाँ पर सिर्फ नारायण और शिव जी की बात नहीं है। यदि कोई दास का मत पूछे, यदि कोई हमसे पूछे कि महाराज आप इसके बारे में कुछ और बोलना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो हाँ हम जोड़ना चाहते हैं। तो जो माता पिता की निंदा सुनता है, गुरु की निंदा सुनता है और पढ़ता है, उसे भी गौ हत्या के बराबर ही पाप लगता है। केवल शिव जी की और नारायण की बात नहीं हो रही है, माता पिता और गुरु भी इसी श्रेणी में आते हैं। रामायण में चौपाई भी आई, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु माँ वही माथा। भैया प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, किसको? माता पिता गुरु माँ वही माथा। रघुनाथ जी श्री रामचंद्र जी हमारे प्रभु श्री अयोध्यानाथ जी प्रातः काल उठ करके दूसरी क्रिया बाद में करते हैं, कोई दूसरा कार्य बाद में करते हैं। पहला कार्य क्या करते हैं? माता पिता गुरु माँ वही। सबसे पहले माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। और शास्त्रों में आया है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। हमारी माता जी जो हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, 9 माह अपनी कोख में रखा है, वो देवता के समान है। पिताजी देवता के समान। अरे भैया वो कैसे भी हों, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, हम ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलते, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि इस धरती के लक्ष्मी नारायण माता पिता हैं। कौन है धरती के लक्ष्मी नारायण? माता पिता। इस धरती के राधा कृष्ण माता पिता हैं, इस धरती के उमा शंकर माता पिता हैं, इस धरती के सीताराम माता पिता हैं। जिसने माता पिता के चरणों की सेवा कर ली, उसके जन्म जन्मांतर का भाग्य संवर जाता है। जो माता के पैर छूता है वो ऐश्वर्यशाली बनता है, जो पिता के पैर छूता है वो जीवन में कभी परास्त नहीं होता। तो आपके माता पिता कैसे भी हों, आपके लिए तो वो पूज्य हैं, वो आपके माता पिता हैं। वो वही माँ है जो खुद गीले में लेटी और आपको सूखे में लेटाया। रात्रि में यदि आपने गंदगी कर ली, यदि आपने लघु संस्कार त्याग दी, तो भैया आपको उठाकर अपनी तरफ सूखी जगह पर लिटा दिया और स्वयं गीली जगह पर लेट गई। ये वही माँ है, ये वही पिता है जिसने तुम्हारी पढ़ाई लिखाई करवाने के लिए, जिसने तुम्हें पालने के लिए, तुम्हें कपड़े पहनाने के लिए कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं पैसे कैसे लाऊंगा, जिसने कभी रात और दिन नहीं गिना, वो वही पिता है, वो वही माता है। जिसने स्वयं नहीं खाया लेकिन तुम्हारी चिंता करी, जिसने स्वयं अच्छे कपड़े नहीं पहने लेकिन तुम्हारी परवरिश करी, जिसने जेवर नहीं पहने लेकिन तुम्हें पढ़ाने के लिए